आमना और आयशा बहुत अच्छी दोस्तें थी। आमना कुछ शरारती थी, अक्सर औकात आयशा से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन आयशा आमना के घर आती है और वो दोनों एक साथ खेलती हैं। आमना झूले पर बैठ जाती है और आयशा उसे झूला देती है। और तेज झूला दी आयशा। वैसे आपको क्या लगता है सना आपी हमें क्या सरप्राइज दिखाएंगी? पता नहीं, मगर वो कोई अच्छी सी चीज होगी, तभी तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है दिखाने के लिए। हाँ ये तो है। आमना, आपने कहा था बारी बारी झूला झूलेंगे। जी मुझे याद है। पहले आप मुझे तो झूला दे, फिर मैं भी आपको दे दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ आयशा, खाना नहीं खाया क्या? और तेज झूला देना। नहीं, मैंने आपको तेज झूला दिया तो आप गिर जाएंगी। अरे नहीं गिरती, मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है ना। नहीं, अगर आप गिरी तो अम्मी से मेरी शिकायत लगा देंगी कि आयशा ने मुझे गिरा दिया। नहीं, अब मैं अम्मी से आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगी, पक्का। नहीं, अब मैं थक गई हूँ, अब आपकी बारी है। ये सुनकर आमना गुस्सा हो जाती है और झूले से उठते हुए कहती है, ठीक है, फिर मैं भी थक गई हूँ। और वो अंदर जाने लगती है। आमना, आमना, सुने, ये बहुत गलत बात है, मैं आप ही से बोल दूंगी। मगर आमना अंदर चली जाती है और वो भी आयशा को मुंह चिराते हुए। अरे वाह, आप ही चिप्स, शुक्रिया, आपने अम्मी से कहकर मेरे लिए बनवा दिए। लेकिन अम्मी ने कह दिया है, रोज रोज आपकी फरमाइश पूरी नहीं होगी, रोज रोज चिप्स नहीं खाने चाहिए। अपी, ओ, अपी। जल गया ना हाथ, कितनी गलत बात है ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ना ही आपने हाथ धोए। सॉरी। तभी आयशा अंदर आती है। आपी देखिए, आमना ने मुझे झूला नहीं झुलाया। आयशा, ऐसे किसी की शिकायत नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है ये। आप चुप रहे। आपी, इन्होंने कहा था कि बारी बारी झूला लेंगे, अब खुद झूला झूल कर मुझे झूला नहीं झुला रहे। क्यों आमना, कितनी गलत बात है ये। इन्होंने भी मुझे इतना हल्का हल्का झूला झुलाया कि मजा ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी कमिटमेंट ही ना पूरी करेंगी। इस तरह से वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए आपको। हदीस पाक में भी वादा पूरा करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। अभी इन्होंने मुझे मुंह भी चिराया था। आमना, मैंने आपको पहले भी मना किया था, मुंह चिराने से आयशा का दिल भी दुखा होगा और किसी मुसलमान का दिल दुखाना हराम है। सॉरी अभी, आइंदा नहीं करूंगी। मुझसे नहीं, आयशा से सॉरी करें, झूले के लिए भी और मुंह चिराने के लिए भी। ओके सॉरी आयशा, मुझे माफ कर दे। सबापी, ये वादा खिलाफी क्या होता है? अगर हम किसी से कमिटमेंट करके उसे पूरा ना करें तो इसे वादा खिलाफी कहते हैं, यानी वादा करके उसे पूरा ना करना। अब आप दोनों हाथ धोकर आ जाएं, तब तक ये चिप्स भी ठंडे हो जाएंगे। और फिर वह दोनों हाथ धोकर आती हैं और चिप्स खाने लगती हैं। आयशा जल्दी जल्दी खाने लगती है कि तभी, आयशा, ऐसे जल्दी जल्दी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। खाने के आदाब में से है कि खाने की कोई भी चीज अच्छी तरह चबा चबा कर खाई जाए। और ये देखें, जल्दी की वजह से कुछ चिप्स के टुकड़े जमीन पर भी गिर गए हैं। ओह सॉरी आपी, सना आपी के घर सरप्राइज देखने जाना है ना, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी खा रही थी। इतनी भी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, पता है ना कि जल्दी का काम जी जी शैतान का होता है, पता है मुझे आपी। आयशा, अम्मी को बता दिया था आपने? जी सब आपी, अम्मी से पूछ कर आई हूँ, उन्हें बता दिया था कि हम लोग आपके साथ सना बाजी के घर जाएंगे। बस फिर ठीक है, आप ये चिप्स खाएं, मैं भी अपनी अम्मी को बता कर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। आयशा और आमना चिप्स खाते हैं। आखिर में एक चिप्स बच जाता है जिसे आयशा फौरन से उठा लेती है। आमना ये देखकर उदास हो जाती है तो आयशा उसे भी आधा दे देती है, मगर आमना उल्टे हाथ से पकड़ने लगती है कि तभी, आमना, कुछ भी चीज सीधे हाथ से लेनी और देनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अम्मी ने अबू को कॉल कर दी है, वो आते हैं तो हम उनके साथ चलते हैं। अबू को तो बहुत देर लग जाएगी आने में, ये साथ ही तो है, हम खुद ही चले जाते हैं। आमना, बच्चों को अपने बड़ों के बिना कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितना ही जरूरी काम हो, ये पड़ोस में ही क्यों ना जाना हो, अम्मी अबू
बड़े भाई या किसी भी सरपरस्त के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है। और जब उनके अबू आ जाते हैं तो वो सना आपी के घर जाते हैं। सना उन्हें एक बॉक्स खोल के दिखाती है। तो ये है सरप्राइज। अरे वाह, अच्छी है ना? बहुत अच्छी। दिखाएं? ये मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी चूड़ियां हैं। लेकिन सना, ये कांच की चूड़ियां हैं, इन्हें कभी खुद पहनने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये टूट गई तो हाथ भी कट सकता है। जी, मैं इन्हें अम्मी से ही पहनूंगी। आपी मुझे भी ऐसी चूड़ियां चाहिए। ठीक है, मैं बाबा से बोलकर आपके लिए ऐसी चूड़ियां मंगा दूंगी। चूड़ियां हम सबको बहुत पसंद होती हैं। अगर अम्मी या अब्बू लेकर दें तो उन्हें पहनने में कोई हर्ज नहीं, मगर चूड़ियां खरीदने के लिए अम्मी अब्बू को तंग नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात, कभी भी कांच की चूड़ियां खुद पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा बड़ों की मदद से उन्हें पहनना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर आपी।